बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और पढ़ रहे होंगे, छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज ये एक्सरसाइज 6.4 टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्लास 9th का हम कर रहे हैं। और प्रीवियसली मैंने आपको 5 क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट तक आपको दे दिया था। अब 6 पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने 1/sec थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो सबसे पहले इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, प्रीवियस वीडियो में आप सीख गए होंगे बच्चों। रैशनलाइज करने में क्या करते हैं कि ये पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया और नीचे हो गया डिवाइड। आपने सेम जो है ना किससे करना है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आपने लिखा कि सेक, ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख पाती हूँ, जब भी मैंने इसकी पीपीटी बना ली थी सेक थीटा, लेकिन बीच में जो आएगा ना साइन क्या आ जाती है, प्लस आ जाती है। यही डिनोमिनेटर होगा, लेकिन रैशनलाइज करने में मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने सेम डिनोमिनेटर से कर देना है, लेकिन साइन अपोजिट आ जाती है। सही हो गया, सबको समझ में आ गया? मैंने नीचे के स्टेप में किया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये देखें, ये हो गया। मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने सेक थीटा टेंजेंट थीटा से किया है, बट साइन आपने क्या लगा दी, प्लस। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि अप्लाई की है आइडेंटिटी। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके, चलो। अब हुआ क्या कि जब हमने ये कर लिया, पेन ले लेते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। चलें, अब अप्लाई कर रहे हैं हम आइडेंटिटी, जो कि है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आपने देखा था कि हमारा नीचे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ गया था। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई कर ली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। तो ये देखें, यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में। तो आपने क्या किया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हो तो क्या लगता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया। और हम जानते हैं, आपने फिर से लिखा, हम क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये जो सेक स्क्वायर थीटा था माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ 1 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, और हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूव हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन 8 पे जल्दी से। साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है। हम यहीं से शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले जो हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अच्छा फार्मूला देख लो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं है बच्चों, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab। सबको समझ में आ गई? अब हम उसको देखते हुए, ये जो ए स्क्वायर है, पेन ले लेते हैं। ये देखो, ये जो फॉर्म है, ओए होए होए, पेन की जगह कुछ ज़्यादा ही पेन ले लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये जो आपके पास आ रहा है साइन 4 प्लस कॉस 4 थीटा, ये ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हमने इसको फर्स्ट क्या किया, ब्रेक कर दिया है। सही है, हमने इसको करा है ब्रेक। तो हमने क्या किया, 4 को ब्रेक किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया। कहने का मकसद ये था कि ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू ब्रेक द 4। 2 2 4 होता है। यहाँ देखें, ये साइन, ठीक है, ये साइन लिखा, ये स्क्वायर लिखा, साइन के ऊपर स्क्वायर आया, ठीक है, ये थीटा हो गया, और ब्रैकेट के बाहर आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 2 4, वापस यही आ गया। तो यही चीज़ मैंने ये लिखी है, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसकी पीपीटी बना ली थी। साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह ये बी स्क्वायर है, तो ये बी क्या चीज़ है हमारे पास, कॉस 4। तो ये क्या हो गया, 2 2 4। तो यानी आपने इस फॉर्म के अंदर आपने इसको लिख लिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला, अब हम इसको इसमें लेकर आएंगे, यानी कि होल स्क्वायर में। ए क्या चीज़ है, साइन, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा। तो प्लस की साइन आई। उसके बाद बी क्या चीज़ है, कॉस स्क्वायर थीटा है, वो लिख दिया। फिर माइनस फॉर्मूले का, 2 फॉर्मूले का, व्हाट इज़ ए एंड बी। ए क्या था, साइन स्क्वायर थीटा,
और बी क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ रहा है। फिर हमारी आइडेंटिटी लग रही थी कि हम जानते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है, 1 के। फॉर्मूले पे स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर आ गया, बाकी चीज़ें ऐसी ही आ गई। 1 1 ज़ा 1 होता है, माइनस का 2 और ये सब कुछ आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल हो गया। सबको समझ में आ गया, ठीक हो गया। तो ये आइडेंटिटी आपने, फॉर्मूला आपने सिर्फ क्या करना है, याद कर लेना है। सही हो गया बच्चों। अब हम आगे चलते हैं पार्ट 8 के ऊपर। चलो पार्ट 8 पे आज गए हम। अब ये देखें, यहाँ पर भी हम क्या लेने लगे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेने लगे हैं। हम जानते हैं, आपको फॉर्मूला याद करने को कहा था कि टेंजेंट थीटा ये क्वोशिएंट आइडेंटिटी कहलाती है। टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो आपने वैल्यू पुट की साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन ऐसे ही रहने दिया। नीचे आए तो टेंजेंट थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमें पता है कि अब हमने क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है, तो टेक साइन थीटा एज अ कॉमन। बच क्या जाएगा, जब साइन थीटा दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, जब ये साइन थीटा कॉमन निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। तो ये साइन थीटा यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, कॉमन निकल गया, ब्रैकेट लगाओगे 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, ज़ाहिर साइन थीटा कॉमन में आ गया, यहाँ कुछ ना हो तो 1 लिखते हैं। नीचे क्या हुआ, नीचे भी सेम आपने साइन थीटा को कॉमन लिया। ठीक हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन लिया। और एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम ले लें, तो लेकिन ये कट शॉर्ट तरीका है, ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि साइन थीटा वो कॉमन में आ सकता है, आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। साइन थीटा आ गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ऑब्वियसली फिर 1 है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ -1 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे सेम था। अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। ये आ गया सेक थीटा, ये मैंने आपको याद करने को कहा था प्रीवियस वीडियो में। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। तो हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे इसको हम कर लेते हैं रब। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था, अब 9 पे आ गए, इसको रब कर लेते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट पे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हम शुरू करने लगे हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। तो लेफ़्ट हैंड साइड से जब हम शुरू करेंगे तो हम देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है। तो हमने सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा का उलट यानी कि रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक का जो है रेसिप्रोकल, दे आर द रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा होता है। वो फॉर्मूला आपने याद किए होंगे यकीनन। और अगली जो चीज़ बचती है कि अब इस केस के अंदर सिर्फ हम एलसीएम ही ले सकते हैं। तो एलसीएम में क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों उतरेंगे। साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लो, मर्जी आपकी, कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिख लो। तो एलसीएम में दोनों ही चीज़ें आ गई। एलसीएम लेने का तरीका ये अब आपको प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स में। एलसीएम लेते कैसे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये सिर्फ आपने पेंसिल से करना है। बचा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला करना है, तो ये कैंसिल नहीं होते, बस ये सॉल्व करने का तरीका होता है हमारा ना अलजेब्रा के अंदर। अब उसके बाद ये वाला पार्ट आ गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। तो हमने क्या लगाया, ऊपर आइडेंटिटी लग गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सबको समझ में आ रही है। उसके बाद हमें सेक स्क्वायर थीटा लाना है, और कॉसेक यहाँ पे नज़रें आपकी होनी चाहिए राइट साइड पे। तो आपने क्या किया, इस फ्रैक्शन को आपने अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर आपने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और जाहिर है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबको समझ आ गई ये चीज़ें।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले स्टेप में हमने दोनों जो ये पूरा फ्रैक्शन था उसको हमने स्प्लिट कर दिया है। सबको समझ आ गई बच्चों? चलें जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में आके सामने है, गिवन है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम। ये आपको दिया हुआ है, प्रूव ये करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, प्रूव ये करना है। अगर आप गौर करें कि हमें ये प्रूव करना है तो आप ये देख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 नाम दे दो बेशक, और दोनों के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, दोनों पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि हम स्क्वायरिंग कुछ कर लें, है ना। आपने क्या कैसे करना है, आपने प्रूफ ये करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एम और एन पे क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो सबसे पहला काम ही आपने क्या कर लेना है, स्क्वायरिंग कर लेनी है बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन 1 और 2 की स्क्वायरिंग कर ली, ये देख सकते हैं पूरे पूरे पार्ट की। ज़ाहिर है जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ही करते हैं। स्क्वायरिंग कर ली, स्क्वायरिंग करने के बाद आपने क्या कर देना, यू हैव टू ऐड द इक्वेशंस ऑफ एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की जो इक्वेशन है हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो एम स्क्वायर इक्वेशन को ऐड कैसे किया जाता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इक्वल डाल लें आप चाहें तो इसके सामने ही लिख लें। अगर आपको ये सही समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख लें कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। पहले ये दोनों ऐड होंगे और फिर अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसको हमने ऐड करा दिया। ऐड कराने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले यहाँ पर तो फॉर्मूला लग रहा है किसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। किसका लग रहा है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये ए पार्ट है, ठीक है, ये बी पार्ट है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर किया, फिर बी का स्क्वायर किया, फिर प्लस 2ab होता है, ये रहा 2 और ये रहा ए और ये रहा बी। इसी तरह नेक्स्ट वाले का भी आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, इससे फॉर्मूला अप्लाई किया। मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, चलो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और यहाँ हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। और दोनों इक्वेशन, ये जो दोनों इक्वेशन थी इसके वो हमने दोनों के बीच में क्या किया, ऐड करा दिया। ये रहा ऐड का साइन, दोनों इक्वेशन के बीच में ऐड कराया। पहले तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किया इज इक्वल्स टू लगाओगे, फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है, और बीच में ऐड की साइन आ गई। सबको समझ में आ गया। इसके अलावा आप जब इस ब्रैकेट को खोलें, अब आप चाहें तो ब्रैकेट ना लगाएं, आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलें, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको चाहो तो एक और आप स्टेप कर सकते हो, इसको खोलो, फिर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये बचेगा और ये बचेगा, ऐसे ही है ना। तो साइन और ये जो एक्स की टर्म है एक साथ लिख लो, ये रही एक्स की टर्म, ये एक्स की टर्म, ये एक्स की टर्म, एक्स की टर्म मैंने एक साथ लिखी है, और ये जो वाई की टर्म है ये मैंने एक साथ लिख दी है। ये रही, समझ आ गई सबको। सबसे पहला काम का क्या किया, प्लस 2x, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल आउट कर लिया, सबके बीच में प्लस का साइन था, लेकिन x की टर्म एक साथ लिखी, y की टर्म एक साथ लिखो, एक स्टेप और बढ़ा लो। उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ये देखें एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह जो y वाली टर्म लिखी थी तो y स्क्वायर उसमें से कॉमन निकल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखो या कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन दोनों ऐड ही हो रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर आया, और ये किसके इक्वल था, ये अभी जो हमने ऐड किया था ये रहा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल हमारा आंसर क्या हुआ, आ गया है। सही है, ये देखें ये आ गया आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझ में आए होंगे, और जो इसका पार्ट 10 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 10, वो मैं शॉर्ट्स में ज़रूर से डाल दूँगी। तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।